नमस्कार, जय श्री कृष्णा। असोला ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फ्रेंड सुनेंगे सातुड़ी तीज यानी कजली तीज की व्रत कथा। ये तीज भादो मास में मनाई जाती है, इसलिए इसे भादवा तीज भी कहते हैं। सातुड़ी तीज की कहानी तीज की पूजा के समय सुनी जाती है। सातुड़ी तीज को भादवा तीज, कजली तीज या बड़ी तीज भी कहते हैं। भादवा तीज की कहानी है इस प्रकार है। इस व्रत में सातुड़ी तीज की कहानी के अलावा नीमड़ी माता की पूजा की जाती है, कहानी सुनी जाती है, गणेश जी की कहानी सुनी जाती है और लपसी तपसी की भी कहानी सुनी जाती है। तीज के त्यौहार, पूजा विधि, कहानियाँ, उद्यापन आदि के लिए आप जानें। तो सातुड़ी तीज की कहानी यानी कजली तीज की कहानी। कजली तीज का जो व्रत है वो राखी के 3 दिन बाद आता है। इस बार वह 2 सितंबर को कजली तीज का जो है व्रत है। तो कजली तीज की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा पांगला यानी पाँव से अपाहिज था, जो 7वां बेटा था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता और उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी। खुद उसे कंधे पर बिठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता का व्रत और पूजा के लिए सातु बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातु का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके ये सातु का जो है वो है पिंडा अपने पीहर से आता है, लेकिन वह छोटी बहू थी जो गरीब थी, उसके पीहर वाले गरीब थे, तो उसकी सास ने ही उसके लिए छोटा सा सातु का पिंडा बना दिया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन पति उस दिन बोलना भूल गया कि तू जा, तू चली जा, तीज माता की कृपा से। वह बाहर ही उसका इंतज़ार करने लगी। इतने में ज़ोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई और अमरावती जावत्री दोनों खोल के पीऊ प्यारी होए। आवतरी जावत्री, उस नदी ने बोला, आवतरी यानी आने वाली जाने वाली, दोनों खोल के पी और पीऊ प्यारी होए, तू पिया के प्यारी हो जाएगी। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। दोना जो पत्तल का बना होता है वो नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। 7 बार उसने पिया और उस दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहाँ से चली गई। तो ये तीज माता की ही कृपा हुई, वह चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर अपनी पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल। उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। उसने कहा, अब मैं वापस कभी नहीं जाऊँगा, अपन दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए, फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है,
अब मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने के लिए नहीं आएगी। उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहन कर बैठी है और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसी हम सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। बोलिए तीज माता की जय। तीज माता की दूसरी कहानी है। एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। भादवे महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, मैं सातू कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातू बना लिया और जाने लगा। आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसीलिए मैं तो सिर्फ ये 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सातू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। चांद निकल आया। ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा कर दिया। बोलिए तीज माता की जय। ये तीज माता उस छोटी बहू को दिया धन दौलत वैसा सभी को देना, और ब्राह्मणी को दिया भाई वैसा सभी को देना, और सभी का जो पियर वो अमर रखना और उनके परिवार को सुख समृद्धि से रखना। तीज माता अपनी कृपा तुम सब पर बनाए रखना। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।